So welcome to the channel of लखनऊ वाले and this is प्रशांत पांडे from BCom सेकेंड ईयर। सो आज का जो वीडियो है ये आपकी बुक्स एंड स्टडी मटेरियल के ऊपर है कि आप जो है क्वेश्चंस आ रहे थे कि बुक्स कौन सी लें, किस राइटर की लें, सो उससे रिलेटेड है। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में हमारे 6 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, करेंसी बैंकिंग एक्सचेंज, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट एंड को करिकुलर। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये होता है कि बुक्स कौन सी लें। जैसे मैं बताता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मोस्ट प्रेफरेंस जो बुक दिया जाता है वो है डॉक्टर SM शुक्ला की साहित्य भवन पब्लिकेशन। बट पता है, अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि अगर ये नहीं मिल रही तो कौन सी लें और टीचर क्या रिकमेंड कर रहा है, तो उससे लिए मैं बताता हूँ कि बुक लेने जाते हैं तो सबसे पहले क्या टैली करना चाहिए। कि कुछ लोग ओल्ड बुक्स भी लेते हैं तो कहते हैं क्या ये चलेगी नहीं चलेगी, तो उससे रिलेटेड मैं बताता हूँ। आपके पास सिलेबस होता है, सिलेबस में जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टार्ट हुआ है कि आपके जो यूनिट्स हैं, तो यूनिट्स में जैसे फर्स्ट यूनिट हमारा है डेफिनेशन एंड नेचर एंड स्कोप, ये सब लिखा है। स्टार्टिंग से लेके आपके जो 4 यूनिट हैं आपको इंडेक्स में से टैली कर लेना है। आप इंडेक्स में जाके बुक के सब टैली कर लीजिए, क्या सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। और कवर हो रहे हैं तो ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट वो बुक पूरा करती है। और आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में सारी बुक प्रेफरेंस की गई हैं कौन कौन सी चल सकती हैं। बाकी सभी कुछ प्रोफेसर्स अपने हिसाब से रिकमेंड करते हैं कौन सी बुक्स है। बट जैसे अगर अकाउंटिंग की देखा जाए तो मोस्ट सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है SM शुक्ला साहित्य भवन पब्लिकेशन। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं आपको जो है जो लिंक है वो आपको भेज दूंगा इसकी, तो आप देख लीजिएगा, इनको लिंक में बता दीजिएगा, पूरा उससे नोटिफिकेशन दिखेगा। ये आपके पास सेम है, देखिए इसको जिसमें दिया है पूरा, ठीक है। ऐसे इसमें देखिए आपको बस केवल ये करना है कि टैली कर लेना है कि फर्स्ट से लेके एंड तक का क्या सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। अगर कवर हो रहे हैं, आपकी कोई बुक भी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर देगी। बाकी लेक्चर्स तो प्रोफेसर्स देते हैं। नेक्स्ट आता है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी यूनिट सेम है। और सबसे ज़्यादा अगर इसमें रिकमेंड करी जाती है तो आपके यहाँ आपके माहेश्वरी RK माहेश्वरी सर हैं, KL माहेश्वरी हैं, इनकी बुक्स होती हैं। BO में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा बुक्स यही प्रेफर की जाती हैं। तो आपके BO, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन सब में माहेश्वरी सर की। सेकेंडली थिंग है इसमें जो फाइनेंशियल अकाउंट मैंने बता ही दिया है। इसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बता दिया। और बस हर बार आपको यही देखना है कि आपके सारे यूनिट्स कवर होने चाहिए। यूनिट का हर टॉपिक कवर होगा, इसका मतलब कि जो आपके पास है, क्योंकि NEP में आने के बाद सेमेस्टर के वाइज कुछ बुक्स आगे पीछे हुई हैं, कई थर्ड सेमेस्टर की कुछ बुक्स फर्स्ट में आ गई हैं। टॉपिक्स आपको देखना है, ये नहीं देखना है कि इसमें ये बुक तो पुरानी है, ये तो नहीं है। तो बस आपको ये देखना, कोशिश करना है कि आपको टॉपिक सारे कवर हों। नेक्स्ट मैं बताता हूँ करेंसी बैंकिंग एक्सचेंज। करेंसी बैंकिंग एक्सचेंज में भी सेम है कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको मिलता है जो आपके डीन है माहेश्वरी सर, इनकी जो बुक्स हैं यूनिवर्सिटी की खुद की बुक्स हैं, तो वो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है यहाँ प्रोफेसर्स के द्वारा। तो यहाँ पे भी मैं वही बोलूँगा कि KL माहेश्वरी की जो बुक है वो आप प्रेफर करिए। बाकी आपको जो भी टीचर पढ़ाता है तो आप उनसे आप पूछ सकते हैं कि हम प्रेफरेंस के लिए कौन सी बुक ले सकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा आपको रिकमेंड जो प्रोफेसर करेगा तो आप उस हिसाब से लीजिए। पर अगर कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए मैं ही नहीं ले पा रहा हूँ या कोई नहीं ले पा रहा है, कि मेरे पास तो पुरानी मिल गई, तो टॉपिक्स अगर कवर हो रहे हैं और आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ले भी बुक, ठीक है। करेंसी बैंकिंग एक्सचेंज हो गया। एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें भी आपकी मोस्ट जो टेक्स्ट बुक है साहित्य भवन पब्लिकेशन की है। और पब्लिकेशन आप जो है एक बार टैली करेंगे अपने प्रोफेसर से, क्योंकि जो प्रोफेसर आपको पढ़ाता है वो हर प्रोफेसर की थिंकिंग अलग होती है, उनके लिए बुक्स अलग अलग होती। तो आप प्रोफेसर से पूछ लेंगे, वो भी आपको 3 से 4 बुक्स बताएंगे। और अगर आपने सिलेबस पूरा देखा है तो उसमें बुक्स ऑलरेडी दी गई हैं 4-5 राइटर की, तो आपको बस ये रिकमेंड करना है टीचर से कि कौन सी हम ले लें बुक, ठीक है। एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, और इसी के साथ आपका सिलेबस पूरा कवर हो गया, 5 सब्जेक्ट्स हो गए। छठा को करिकुलर होता है, इसके लिए बुक्स नहीं होती हैं, वो तो आपको एंड में मिलते हैं सब्जेक्ट्स, आपको चूज़ करने पड़ते हैं को करिकुलर क्या लेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी, बैंकिंग है या समथिंग, ऐसे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। स्पोर्ट्स के मिलते हैं, बैडमिंटन, तो ये सब तो हमको लगता है बुक्स इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। सो अभी नेक्स्ट सेकंड पॉइंट को आगे मूव करते हैं हम लोग। सो दूसरा ये है कि रेगुलर आना ज़रूरी है, स्कोरिंग कैसे करा जाएगा। सो इसके लिए क्या होता है कि आप, कुछ लोग होते हैं रेगुलर आके भी जो नहीं जानते, टीचर्स नहीं जानते। सो सबसे पहले आपको जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है आपको वो देखना है। रेगुलर आने के मतलब आपको कोशिश करना है कि क्लासेस अटेंड की जाए जो इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको लगेगा असाइनमेंट के टॉपिक्स मिल रहे हैं
तो आपको नहीं पता, अगर आप जाएंगे ही नहीं कैसे बनाना है, कितने पेजेस का बनाना है, आइडिया जैसे आपको पता, प्रोफेसर आपको बताया, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं पता होता असाइनमेंट्स कैसे बनाने होते हैं। असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट में डिफरेंस होता है। असाइनमेंट आपको टॉपिक कितने पेजेस लिखने हैं, आपको फ्रंट पेज कैसा बनाना है, आपको इंडेक्स रखनी है नहीं रखनी है, थैंक्स नोट देना है कि नहीं देना है, वो आपको डिपेंड करता है। जब तक आप क्लास में जाएंगे नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए क्लास में तो रेगुलर रहना चाहिए। और बाकी नोट्स क्या होता है, नोट्स से टीचर बता रहा है, जैसे इंपॉर्टेंट कोई टीचर ये नहीं कहेगा कि ये पेपर में आएगा, कोई टीचर नहीं बताता कि क्वेश्चन आएगा, बट हाँ ये कहेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट का मतलब टीचर आपको ना, मतलब कि एक संदेशा दे रहा है या आपको इशारा कर रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है कि अगर आप रेगुलर रहते हैं तो आपको लगभग पता चल जाता है कि पेपर में क्या आने वाला है। जिससे आप जो इन फ्यूचर जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें बेटर कर सकते हैं। क्योंकि प्रोफेसर आप अभी फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, पर वो ना जाने कितने फर्स्ट ईयर्स पढ़ा चुके हैं। हमारे प्रोफेसर आपको ये सब बताते हैं। तो आपको ये कि क्लास इसीलिए मैंडेटरी होती है कि आप आइए। बाकी जो लोग नहीं आते, क्या वो नहीं पढ़ते, वो भी पढ़ते हैं, बट ये बात है कि आपको 5 नंबर अटेंडेंस वाला होता है। तो अगर आप रेगुलर रहेंगे तो प्रोफेसर आपके नंबर थोड़ी कट करेगा। तो ये आपको देखना है कि आपके मार्क्स कैसे आएंगे। तो ये पूरा अटेंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए कि, मैं तो कहूँगा रेगुलर आओ, मैं तो रेगुलर आता हूँ, बट वीकली आपको 4 to 5 डेज़ तो आना चाहिए एवरेज। तभी आप जो है आपको सब कुछ पता होगा, ये नहीं कि पूछना पड़ेगा। इसके लिए इतना ही बताऊँगा। और बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है कि प्रिपरेशन, जो नोट्स होते हैं, बुक्स क्या होती है, गाइड्स होती हैं, वो आगे के वीडियो में अपडेट किया जाएगा आपको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी रही बात है कॉमर्स से रिलेटेड एंड जितनी भी है लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपको सारी इन्फॉर्मेशन से मिल जाएंगी। थैंक यू।